आवाज आ रही है सभी को? विनिशा, दीपांशु, आवाज आ रही है? यस सर। ओके। दीपांशु, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। 2-4 मिनट वेट करते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है। ठीक है, अदरवाइज फिर आज तुम प्रैक्टिस करना। ठीक है। दीपांशु, तुम क्यों नहीं क्लासेस लगा रहे थे इतने टाइम से? सर मॉर्निंग की भी क्लासेस लग रही हैं कोई? मॉर्निंग में 42 बैच का है, तुम्हारा नहीं है। सर मेरा 43 बैच है। हाँ कोई ना, तुम्हारी फिर इसी टाइम लगेगी। ओके सर। तो 4 मिनट और वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके। स्टार्ट करें भाई? करें स्टार्ट? ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोगों का एचटीएमएल में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था बताओ। विनिशा, यस सर। क्या चल रहा था लास्ट सेशन में? सर आपने लिस्ट बताई थी, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर ठीक है। लिस्ट और डेफिनेशन। ठीक है, ओएल यूएल और डीएल हो गया। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है वो टेबल्स के ऊपर है। ठीक है। ओके, तो दीपांशु, एग्जाम्स खत्म हो गए ना तुम लोगों के? दीपांशु। यस सर, हो गए। ओके। और अभी बाकी के स्टूडेंट्स का है जो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में है? सर वो सुबह लगा रहे हैं, 42 बैच में है वो। अच्छा, 42 में है। ठीक है। सर जो सुबह और ये इवनिंग की है, ये दोनों में सेम सिलेबस चल रहा है? हाँ, बस वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है, मतलब उसमें हम लोग जो है वेबसाइट वाले पार्ट से शुरू किया हुआ है। ओके सर, अगर सुबह भी लगाना चाहो और शाम भी लगाना चाहो तो लगा सकता हूँ सर मैं? लगा तो सकते हो, बट उसमें ये ना बोलना कि तुम 43 के हो, यही बोलना फिर 42 के हो। लगा लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर ओके सर। मान लो। ठीक है, और अटेंडेंस मत मार्क करना। मैं वहां पे अटेंडेंस का लिंक शेयर करूंगा, तो वो अटेंडेंस मत मार्क करना। ओके सर। ठीक है।
ओके, सो लास्ट सेशन में हम लोग जो होंगे, किस नाम से बनाई थी हमने फाइल, याद है? लिस्ट के नाम से, राइट? सो ओपन विद नोटपैड। ओके, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, सो अभी कल हम लोगों ने कमेंट्स के बारे में स्टडी कर लिया था। कल हम लोगों ने ओएल, यूएल और डीएल के बारे में स्टडी कर लिया था। आज जो है हमारे टेबल टैग्स चलेंगे। टेबल टैग का मतलब क्या है कि अगर हमें एचटीएमएल में से टेबल बनानी है, ठीक है, टेबल भी एक तरीके का लॉजिकल टैग है, ठीक है, जिससे गूगल को कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इसमें टेबल ऑफ कंटेंट है, ठीक है। सो टेबल के लिए आपका जो टैग है वो टेबल ही चलेगा, और ये भी एक तरीके का नेस्टिंग टैग है। नेस्टिंग टैग का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग इसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हम लोगों का जो टेबल टैग है वो किस तरीके का दिखता है, देखिए। टेबल स्लैश टेबल, ठीक है। उसके बाद हमारा, देखिए, टेबल टैग के बाद हम लोगों का जो रहता है, पहले हम लोगों की, देखिए किस तरीके से सीक्वेंस चलेगी। टेबल, फिर टेबल के अंदर क्या होगा, पहले वन फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। उसके अंदर फर्स्ट रो के अंदर क्या होगा, क्या होगा, कॉलम्स होंगे, ठीक है, यानी कि उसके अंदर डाटा क्या डालना है, डाटा वन, डाटा टू, डाटा थ्री, इस तरीके से, ठीक है। सो अभी यही सेम सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। तो इसके लिए टेबल रो के लिए हमें टी आर टैग्स एंड कर दिया। अब टी आर टैग भी एक क्या है, नेस्टिंग टैग, ठीक है, यानी कि टेबल टैग भी नेस्टिंग है, फिर टी आर टैग भी आगे नेस्टिंग है, यानी कि टेबल टैग, टी आर के अंदर क्या आएगा, टीडी, टेबल डाटा, ठीक है। अगर हम लोग टेबल की को हेडलाइन देना चाह रहे हैं, मतलब टेबल के अंदर हेडिंग्स होगी फर्स्ट रो में, तो यहाँ पर हमारी जो रहेगी वो रहेगी टी एच, टेबल हेडिंग। क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी को मैं आपको इसको करके दिखा रहा हूँ अभी। सो टी एच, ठीक है, टेबल हेडिंग। अब यहाँ पर मान लीजिए सीरियल नंबर, सीरियल नंबर, उसके बाद हमें क्या चाहिए, नेम, उसके बाद हमें क्या चाहिए, रोल नंबर, ठीक है। ये तीन हम लोगों ने टेबल की हेडिंग्स बना दी। कितना क्लियर है सभी को? अब देखिए ये किस तरीके का दिखाई दे रहा है, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया एक, ये कल वाला जो है रिजल्ट था, जो कल हमें शो हो रहा था। मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, क्या बन के आ रहा है अब हमारे पास। ये हमारा बन गया सीरियल नंबर, नेम और रोल नंबर। अब मेरे को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो अब मैं इसको टीआर को कॉपी कर रहा हूँ, देखिए, ठीक है। टीआर के बाद यहाँ पर टीएच, ठीक है, सीरियल नंबर में फर्स्ट, अच्छा मैंने स्क्रीन ही शेयर किया, ओके। अभी शो हो रहा है ना, ठीक है। नेम में मैंने क्या किया, मान लीजिए दीपांशु कर दिया। रोल नंबर में मान लो कर दिया मैंने 1991, ठीक है, ये कर दिया मान लो। उसके बाद यहाँ पर टेबल डाटा आएगा, ठीक है, कि भाई डाटा क्या फिल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये ध्यान रखना, टेबल कॉलम नहीं होता, इसमें टेबल डाटा होता है, ठीक है। सो यहाँ पर टी डी, यहाँ पर भी डी, और यहाँ पर डी, यहाँ पर भी डी, ओके। तो यहाँ पर अभी जो है मैं इसको, इसका आउटपुट देखता हूँ क्या है क्या नहीं। तो मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है कुछ, क्या दिख रहा है डिफरेंस है, स्पेस भी आ गया। दूसरी चीज क्या है, टेबल हेडिंग देखो डार्क में है, और यहाँ पर नेम देखो, ठीक है, मतलब वो बोल्ड में आ रहा है, यानी कि एक हेडिंग की तरह आ रहा है। और ये, अब मान लो मेरे को, चलो मैं एक और अभी इसके अंदर रो ऐड कर देता हूँ। रो ऐड करने के लिए मेरे को दोबारा से मैंने इसको कॉपी कर लिया है यहाँ तक,
ओके, सो यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर 2 डाला, यहाँ पर मान लीजिए हर्षिका डाल दिया, हर्षिका, ठीक है, यहाँ पर 1992 कर दिया, ठीक है। तो मैंने अभी ये कर दिया, अभी यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, आ गया। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है टेबल कैसे बन रही है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? टेबल तक में किसी को कोई डाउट है भाई? नो सर। ओके, अब यहाँ पर हम लोगों को बॉर्डर ऐड करना है, मान लीजिए, ठीक है। बॉर्डर कैसे ऐड करेंगे हम लोग इसमें? यहाँ पर हम लोग टेबल को क्या दे देंगे? बॉर्डर। बॉर्डर इज इक्वल टू, एट्रीब्यूट ऐड होगा यहाँ पे, बॉर्डर इज इक्वल टू 2 पिक्सल कर दिया, मान लीजिए मैंने कि भाई मेरे को 2 पिक्सल जितना बॉर्डर चाहिए, पूरी टेबल पे दे दिया ये मैंने, ठीक है। इसके बाद मैंने स्क्रीन रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर है सभी को? बॉर्डर क्लियर हुआ? अब अच्छा लग रहा है टेबल? सर एक बार दोबारा बताना, ये बॉर्डर बॉर्डर वाला। बॉर्डर वाला खुद देख के समझो। अभी ये लो, देखो मैंने बॉर्डर दे दिया 2 पिक्सल का, ठीक है। क्लियर है? यस। हाँ? देखो अभी वैसे तो बॉर्डर हमें यूज करने की नीड होती नहीं है। रीजन क्या है? वैसे तो हमें टेबल भी यूज नहीं आएगी, क्योंकि एसईओ में हमारा टेबल का कोई लेना देना नहीं है। बट ये है कि अब एचटीएमएल कर ही रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा है वो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो बॉर्डर है वो हम लोग सीएसएस के थ्रू यूज करते हैं जब हम लोग एक्चुअल में वेबसाइट पे काम करते हैं। और वर्डप्रेस में तो हमें पता ही है कि यहाँ पे साइड में जब डिजाइनिंग या स्टाइलिंग वाला जो पोर्शन होता है, वहां पे बॉर्डर के ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, तो हम वहां से बॉर्डर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अभी समझ भी आ गया होगा कि कैसे हमें बॉर्डर बनाना होता है। क्लियर है ना भाई सभी को? सभी को क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, जैसे कि पैडिंग, सेल पैडिंग। अब देखो कुछ चीजें होती हैं कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, ठीक है। उसका मतलब क्या है? दो चीजें हैं, एक सेल स्पेसिंग और एक सेल पैडिंग। क्या मतलब है? देखो, सेल स्पेसिंग का मतलब है कि वो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितना डिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अभी मैं करके दिखाऊं, ठीक है। स्क्रीन कौन सी वाली शेयर है? नोटपैड की है, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने यहां पर सेल स्पेसिंग दिया, सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5 पिक्सल दे रहा हूं। कितना दिया मैंने? 5 पिक्सल, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको रिफ्रेश करके आपको दिखाऊंगा। ये हमारा जो है पहले का बना हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये जो बीच के स्पेस है ना, मान लो सीरियल नंबर वाला जो बॉक्स है, ठीक है, और नेम वाला जो बॉक्स है, उन दोनों बॉक्सेस के बीच का स्पेस देखना वो बढ़ जाए, ठीक है। दिखाई दिया? अंदर का स्पेस नहीं बढ़ा, सिर्फ बाहर का बढ़ा है, ये वाला, ये जो स्पेस दिख रहा है बाउंड्रीज के बीच में, ये बड़ा है। हर तरफ से 5 सेंटीमीटर है। मान लो मैं 10 सेंटीमीटर करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। मान लीजिए मैंने 10 पिक्सल कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से देखना, ठीक है, दिखाई दिया? स्पेस बढ़ रहा है, ठीक है, हर तरफ से, मतलब कि दो बाउंड्रीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर है या यहाँ तक में यस किसी को सर। कोई डाउट है? ओके, सो अभी सेल स्पेसिंग समझ आया। अब समझते सेल पैडिंग। ये मैंने क्यों करवाया पता है? तुम्हें वर्डप्रेस में मार्जिन और पैडिंग याद है? वर्डप्रेस में जब तुम वेबसाइट बनाते हो तो वहां मार्जिन का कंसेप्ट था और पैडिंग का कंसेप्ट था। तो जो मार्जिन वाला चीज है वो ये सेल स्पेसिंग वाला जो चीज हमने किया है, ये मार्जिन है, ठीक है, कि दूसरे एलिमेंट से कितना मार्जिन ले रहा है। पैडिंग का मतलब क्या है
कि अपने अंदर से ही, मतलब अब मान लीजिए नेम और जो बॉर्डर के बीच का स्पेस है ना, वो कितना है, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पर अभी मैं सेल पैडिंग जब दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, देखो सीरियल नंबर कितना चिपका हुआ है, सीरियल कितना चिपका हुआ है, दिखाई दे रहा है, रोल आर कितना चिपका हुआ है। अब अगर मैं इसमें स्पेस दूंगा, ठीक है, पैडिंग दूंगा, तो पैडिंग से ये वाला स्पेस बढ़ेगा। ठीक है, देखो मान लीजिए सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5 पिक्सल दे रहा हूं अभी इनिशियल लेवल पे मैं। ठीक है, अब मैंने शेयर किया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका स्पेस देखना, सीरियल नंबर, क्योंकि नेम का पता नहीं चलेगा, नेम का ऑलरेडी स्पेस उठाया हुआ दीपांशु के नाम की वजह से। ठीक है, देखते हैं। पैडिंग की स्पेलिंग गलत है आई थिंक, रुको मैं एक बार चेक कर लूं। डबल डी आएगा, सॉरी एक सेकेंड, डबल डी आएगा पैडिंग में, ये चीज ध्यान रखना। स्पेलिंग गलत होगी तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर, अब ध्यान से देखना, दिखाई दिया सीरियल नंबर और इसके बीच का स्पेस बड़ा है, ये वाला एज इट इज 10 पिक्सल ही है। ठीक है, अभी मैं अगर इसको 10 पिक्सल कर देता हूं, चलो ठीक है 10 पिक्सल करके देखते हैं। यहां पर 10 पिक्सल किया। ठीक है, 10 पिक्सल करने के बाद देखो कि अब यहाँ पे स्पेस और बढ़ जाएगा, दिखाई दिया, ये बॉक्स ज्यादा जो है वाइड हो रहा है और हाइट बढ़ रही है उसकी। ठीक है, स्पेसिंग देखें तो 10 पिक्सल ही है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो ये है सेल्फ स्पेसिंग और सेल पैडिंग का कंसेप्ट। ठीक है, इसके अलावा आप टेबल के अंदर इमेज लगाना चाहते हो, इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, इमेज कैसे लगाना है, मान लो पहले लिंक लगा के देखें, लिंक ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां पर मान लीजिए मेरे को मैं चाहता हूं दीपांशु पे क्लिक हो तो वो कहां चला जाए, फेसबुक पे चला जाए। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, एंकर टैग के बीच में डाल दूंगा इसको। समझ आया ये कंसेप्ट, एंकर HREF किस कर दूंगा, वो कर दूंगा, ए हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू https facebook.com। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये कर दिया। ओके, सो अभी यहाँ पर ये करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर ये दीपांशु क्या है, फेसबुक का लिंक बन चुका होगा, दिखाई दिया, क्लियर हुआ। यहाँ पर मुझे इमेज लगानी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंकर टैग की जगह IMG टैग हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके ओके, अब मैं चाहता हूं, अब मैं एक नई चीज चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 2 कॉलम्स का स्पेस, ध्यान से समझिएगा, 2 कॉलम का स्पेस मेरा एक ही सेल ले ले। मतलब कि जो हर्षिका और 1992 लिखा हुआ है इसके जितना स्पेस एक ही सेल ले ले। ठीक है, तो ये कैसे होगा, देखो सबसे पहली चीज, एक रो तो बनेगी, रो तो बनेगी। ठीक है, उसमें टोटल कितने कॉलम आएंगे, एक रो बनेगी। अब मैं चाहता हूं कि उसमें 2 कॉलम बने, 3 ना बने, ये 3 है ना, 1 2 3। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि एक ये सीरियल नंबर वाली बने और नेम वाली रोल नंबर और नेम की कंबाइंड बन जाए अगले वाला जो है। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कोल स्पैन। ठीक है, ये भी एक तरीके का एट्रीब्यूट है, बट ये लगेगा कहां पे, सबसे मेन चीज, चलो लगाएं फिर इसको भी। ठीक है, नोट पैड। ओके, सो अभी मान लीजिए मैं एक और टेबल रो बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक टेबल रो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद, ठीक है, अरे इसको क्या हुआ, TR कहाँ गया, चलो गायब हो गया गलती से TR। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए हर्षिका, ये 1992 गायब कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे नाम भी चेंज कर देते हैं, चलो 3 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं तान्या।
तान्या। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए कि या तो 3 वाला 2 में आ जाए, या फिर तान्या वाला 2 में आ जाए। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए 3 वाला 2 में आए, तो मैं कोल स्पैन कहाँ लगाऊंगा? 3 वाले में। अगर मुझे चाहिए तान्या वाला आ जाए तान्या वाले में, तो कहाँ पे लगेगा अभी? कोल स्पैन इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये लगा दिया। इसके बाद मैं गया, रिफ्रेश किया। क्लियर? समझ आया सबको? ये समझ आया? समझ आया या नहीं इतना? एक बार फिर बताओ सर ये। एक बार फिर बताऊं? ओके, सो बेसिकली अब मेरे को क्या करना है, तो दो कॉलम्स को कंबाइन करना है। मतलब एक कॉलम ऐसा बनाना है जो 2 कॉलम जितना स्पेस ले ले। ठीक है, यानी कि तीसरा कॉलम हम गायब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि अगर मैं इस 3 वाले पे मैं आपको दिखाता हूं। मैंने क्या किया, कोल स्पैन यूज किया। अब कोल स्पैन अगर मैं यहाँ पे यूज करता, देखो मैं यहाँ पर लगा के दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, 3 वाले पे कोल स्पैन यूज किया, तो अब ये क्या करेगा, 3 जो है, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये 3 1 का स्पेस ले रहे हैं ना, अब ये 3 2 का स्पेस लेगा, यानी कि यहां तक में, हर्षी का जितने तक में, मैं मार्क कर देता हूं, ये पूरा जो एरिया है, यहां से लेके ये, यहां से लेके ये पूरा एक बन जाएगा, इसमें आ जाएगा 3, और यहां पर आ जाएगा है। अरे नहीं करी क्या? अच्छा, ओके। सो अभी यहां पर मैं क्या करूंगा, मेरे को चाहिए कि मैं यहां पर इतना स्पेस जो है 3 को देना चाहता हूं, और इतना स्पेस में तान्या आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये किया है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको सेव कर रहा हूं। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको रिफ्रेश किया, देखो क्लियर? समझ आ गया? क्लियर है दीपांशु? यस सर। अब इसी तरीके से रो स्पैन भी होता है। रो स्पैन में भी देखो, अब रो स्पैन में क्या होगा कि मैं चाहता हूं ये 1 और 2 जितना स्पेस ये 3 ले ले। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा हूं मैं, 1 और 2 जितना स्पेस 3 ले ले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर जाऊंगा। अब रो स्पैन यूज करना है मेरे को इसमें। ठीक है, कि भाई रो जितना स्पेस ले ले, तो मेरे को क्या करना है, मान लीजिए मैंने इसको यूज किया। चलो कोल स्पैन भी इसको रखते हैं। ठीक है, कोल स्पैन भी रख दिया, और रो स्पैन भी कर रहा हूं मैं इसको। रो स्पैन इज इक्वल टू 2, मतलब कि 2 रो जितना भी ये स्पेस ले ले, 3। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, इसको नए शेयर करते हैं, ये आ गया हमारा। इसको रिफ्रेश किया, अभी काम नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना काम? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अगली रो तो क्योंकि बनाई कॉल नहीं। स्पैन दे रखा है। अगली रो तो बनाई नहीं हमने, तो काम कैसे करेगा? तो अब एक और रो बनानी पड़ेगी। अब एक और जब रो बनाएंगे, तो उसमें कितने एलिमेंट देने पड़ेंगे हमें? हैं? 2 देने पड़ेंगे। 2 क्यों देने पड़ेंगे, 1 देना पड़ेगा, क्योंकि कोल स्पैन भी है और रो स्पैन भी है, यानी कि 4 उसका स्पेस वो अकेला सेल लेगा। ठीक है, तो एक ही बचा ना नीचे। तो अब क्या करेंगे हम लोग, मेरे ख्याल तो वर्किंग कर देनी चाहिए, जैसे वैसे ज्यादा मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट खेलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने किया, इसको मैंने किया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है, ये हटेगा ही ना? क्लियर है इतना? ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रिफ्रेश करूंगा। हो गया? क्लियर है? समझ आ गया भाई? दीपांशु क्लियर हुआ? कोल स्पैन यस रो सर। स्पैन कैसे काम कर रहे हैं, समझ आ गया? ठीक है, अब मान लो मेरे को तान्या को भी रो स्पैन देना हो, तान्या को भी दे सकता हूं मैं। देके देखें? चलो तान्या को भी देके देखते हैं फिर। तान्या को भी मैं क्या दे रहा हूँ, रो स्पैन दे रहा हूँ 2 का। ठीक है, दे दिया। और इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव, क्योंकि ये तो रिमूव ही होगा।
कंट्रोल एस, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, नहीं करा, क्यों नहीं करा, क्यों नहीं करा ये काम? अब तो दोनों में रो स्पैन दो दो दे दिए ना, काम करना चाहिए, क्यों नहीं करा काम? सर जगह नहीं है ना। जगह ही नहीं है, रो बनाई नहीं है हमने। सो टेबल रो चाहे खाली दे, टेबल रो तो बनानी पड़ेगी ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, टेबल रो का इसको कॉपी किया, ठीक है, पेस्ट किया, और अंदर का सारा खाली कर दो, हो गया, ठीक है। अब ठीक है, कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते, क्योंकि रो बन चुकी है, रो बन गई तो स्पेस आ गया है। नहीं काम कर रहा है, नहीं ये ऐसे नहीं काम करेगा फिर, या फिर हमने कुछ गड़बड़ करी है। रो स्पैन टू तान्या, ओके, टेबल डाटा नहीं दिया कुछ भी। सो टेबल डाटा के बिना ये नहीं उठाएगा, मतलब पूरी रो कंप्लीट तभी होगी जब एक आधी हम लोग डाटा देंगे। तो अब डाटा देने की जगह ही नहीं बची है, तो हम लोग दे भी नहीं सकते इसको, ठीक है। सो ट्राई करके देख सकते हैं कि एक टीडी हम बना दे इसमें, तब क्या काम करेगा ये देखते हैं जरा, देखें जरा। कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है भाई, है ब्राउजर ना? ब्राउजर, ब्राउजर ठीक, सो टेबल डाटा यहाँ पर आ रहा है, कोई फायदा नहीं है मतलब देखे, ठीक है, हमें एक एलिमेंट तो ऐसा रखना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। तो यानी कि ये काम नहीं कर रहा, तो इस तरीके से ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज समझ आ गई कि किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है वापस से टेबल रो बना देते हैं, और यहाँ पर हमने क्या किया, ये तो हटा ही देंगे, इसका तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर टीडी में क्या कर दिया, मान लो मैंने तान्या, तान्या की जगह किसका नाम रख, चलो अपना ही रख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है, किया, ओके, इसको शेयर किया, अब यहाँ पर रिफ्रेश किया, हो गया, डन है भाई। सबको क्लियर हुआ टेबल का कंसेप्ट, रो स्पैन, कोल स्पैन, पैडिंग, सेलिंग और स्पेसिंग और बॉर्डर, क्लियर है। बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, बट हम लोग इतनी डीपली जाएंगे नहीं, ठीक है, काफी सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हो आप, अलाइन कर दो सेंटर, जैसे कि यहाँ पर किया, मान लो मैं करता हूँ, ट्राई करके देखना पड़ेगा, मैंने कभी किया नहीं क्योंकि मैं CSS में ज्यादा वर्क करता हूँ, ठीक है, इसमें काम नहीं करता, तो इसमें कर देते हैं ALIGN, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, CENTER, सेंटर, देखें जरा, हो गया, डन है, ठीक है, क्लियर है भाई सबको? समझ आ गया सबको कि कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं? यस सर। CSS से जो मर्जी करो, इसमें भी हो जाता होगा बट मेरे को ध्यान नहीं है अभी कैसे होगा। सर ये टेबल वगैरह की जरूरत कहाँ पड़ती है एससीओ में? SEO में नहीं पड़ती, मैंने पहले ही बोला है करवाने से पहले, जो पिछले वाला जो टॉपिक्स करवाए हैं उनकी जरूरत पड़ती है, ओके, ये सिर्फ एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके। डन है, समझ आ गया, ठीक है। आगे आपका फॉर्म्स सर रह गया। रिकॉर्डिंग अपलोड कर दो। रिकॉर्डिंग पिछली दो तीन रिकॉर्डिंग पिछले अपलोड वाली नहीं तो की। नहीं है, पिछले वाली तो नहीं हुई है रिकॉर्डिंग, आज वाली कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, एंड करें फिर सेशन आज का, या कुछ पूछना है?